शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। एक बार भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि हे जनार्दन, श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी क्या महिमा है, कृपया हमें बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने पद्म पुराण के उत्तरखंड में आए उस प्रसंग को सुनाया जिसे ब्रह्मा जी ने नारद जी के प्रश्न करने पर सुनाया था। इसके संबंध में कथानक इस प्रकार मिलता है कि श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहते हैं। यह एकादशी अत्यंत पुण्यदायी है। इसका व्रत करने से अनेक प्रकार के पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। एक बार एक किसी जमींदार से किसी निर्दोष ब्राह्मण की हत्या हो गई। तब विद्वानों ने उस जमींदार से कहा कि आपको ब्रह्म हत्या लगी है, ब्रह्म हत्या का पाप आपसे हुआ है, इसकी मुक्ति का उपाय करिए, अन्यथा आपके संपूर्ण कुल का विनाश सुनिश्चित है। तब वह जमींदार अनेकानेक आश्रमों में विद्वानों के पास, चिंतकों के पास और महर्षियों के पास गया और महर्षियों से उसने प्रश्न किया अपने ब्रह्म हत्या के पाप की मुक्ति के लिए। तब महर्षियों ने दयार्द होकर के उससे कहा कि यद्यपि ब्रह्म हत्या का जो पापी होता है वह अवश्य ही किसी न किसी रूप में फल को, पाप कर्म का फल अवश्य भोगता है, किंतु यदि आप हमारे द्वारा बताए जाने वाले उपाय को करें तो आपको इस पाप से मुक्ति मिलने की संभावना है। तब ऋषियों ने उसे कहा कि श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसका नाम कामिका एकादशी है, उसका व्रत करिए। भगवान विष्णु का विधिवत श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजन कीजिए। ब्राह्मणों का पूजन करते हुए उन्हें प्रत्येक दृष्टि से संतुष्ट करने का प्रयास कीजिए। निश्चय ही आपकी जो ब्रह्म हत्या का पाप हो गया है वह निश्चय ही मुक्ति कारक बनेगा, अर्थात उससे आप मुक्त हो सकेंगे। तब उस जमींदार ने बताए हुए विधान के अनुसार एकादशी व्रत करने का उपक्रम किया। प्रातःकाल स्नान ध्यान इत्यादि करने के पश्चात भगवान विष्णु के समक्ष जाकर दीप प्रज्वलन करके प्रार्थना के साथ में और उसने एकादशी व्रत का संकल्प लिया। एकादश्याम निराहार स्थित्वा निपरेह्ययम् भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युत। हे अच्युत भगवान, आप मुझे अपनी शरण में रख लीजिए। मैं निराहार रहकर अथवा फलाहार के माध्यम से एकादशी व्रत का पालन करूंगा। तब तदनुसार उस जमींदार ने एकादशी, जिसका नाम कामिका है, इसके व्रत को किया। उसके पुण्य प्रताप से वह जमींदार पाप मुक्त हुआ। और इसका विधान यह मिलता है कि रात्रि में दीपदान, एकादशी की रात्रि में दीपदान अवश्य करना चाहिए। उसके पुण्य प्रताप से वाजपेय नामक यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। और इस एकादशी का व्रत करने से संपूर्ण पृथ्वी, वन और समुद्र सहित यदि दान की जाए तो
उस दान के पुण्य के बराबर फल की प्राप्ति एकादशी के व्रत से होती है। गौदान करने का फल भी प्राप्त होता है। इस प्रकार से हर दृष्टि से कल्याणकारी कामिका एकादशी का व्रत अत्यंत लाभदायक होता है। हम सबको भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए, अपने ज्ञात और अज्ञात पापों से मुक्ति के लिए इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। संक्षेप में यही आषाढ़ कृष्ण पक्ष एकादशी अर्थात कामिका एकादशी के व्रत की महिमा है।